हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक और साइंस का सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अभी क्या जा रहा है 2022 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जा रहा है सजेस्ट क्वेश्चन के रूप में। दोस्तों, अगर इतना सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 100% आपको 90 प्लस कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तो आज चलते हैं हम, अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं साइंस के यानी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, तो वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। जितना भी वीवीआई क्वेश्चन सारे सजेस्ट किया हुआ, टिक लगाया हुआ, आप उनको उतार लेंगे, ठीक है, और उतार करके उनको याद कर लें। 100% उतना ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज चलते हैं क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 में आज प्रवेश कर गए हैं दोस्तों। आज चैप्टर 5 क्लियर करेंगे, फिर चैप्टर 6 भी क्लियर करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधे सोशल के अंदर, फिर ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। दोस्तों, आपको याद रहे कि 5 फरवरी यानी 5 दिन कंटिन्यू लगातार 5 दिन का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे लास्ट में। यानी कहने का मतलब 10 फरवरी नहीं, कहने का मतलब इधर 7 या 8 फरवरी से, यानी 8 फरवरी से याद रखो, लगभग 8 या 7 फरवरी से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर सोशल का सारे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लास्ट तक बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण। देखो, इसमें जो सजेस्ट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन, उसी को मैं टिक लगाऊंगा और उसी को आप नोट डाउन करके उतार लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं दोस्तों। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लें पॉज करके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस नहीं है। तो वायु प्रदूषण के कारक देखो यहाँ पे, वायु प्रदूषण कारक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, तो ये सब वायु प्रदूषण के मेन कारण है। देखो, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण से क्या समझते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदूषण अवांछनीय पदार्थ, यानी अवांछनीय यानी बेकार पदार्थ जब वायुमंडल में मिल जाती है, जिसको कहते हैं प्रदूषण होना। चाहे जल प्रदूषण कितनी प्रकार की होती है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी ओजोन स्तर का क्या महत्व है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको ओजोन परत क्या करती है, अवशोषित करके हमें मनुष्य के त्वचा पर होने वाली कैंसर, मोतियाबिंद, अनेक प्रकार के उत्पत्ति को जन्म देने वाली रोग से हमें बचाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उत्पादक से आप क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक जितना भी पेड़ पौधा है दोस्तों, सारे उत्पादक कहलाते हैं, यानी जो कुछ उगवाते हैं, यानी जो कुछ अपने में उत्पन्न करते हैं, उसको कहेंगे उत्पादक, ठीक है। हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। ये क्वेश्चन 6 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जैव अनवीनीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण की क्या हानि पहुंचाती है। तो ये भी दोस्त थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ। जैव अनिम्नीकरणीय का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जो कभी गलता सड़ता नहीं है, ठीक है, जो खत्म नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक, पन्नी वगैरह, ये सब क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानि पहुंचाता है, इसलिए इस पर बैन भी कर रखा है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के क्या कार्य हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र किसको कहते हैं, जिस तंत्र के अंदर हम लोग रहते हैं, यानी जीव जंतु, जीवी, जंगल, पेड़ पौधा, वनस्पति, पहाड़, जितना भी चीज़ है, सारे क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी रहते हैं वो इनके जैव कहलाते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र, तो ये आप उतार लेंगे, उतनी ज़्यादा वक्त नहीं है आप दोस्तों, आपको सिर्फ सजेस्ट क्वेश्चन उतारना है और उतार करके उसको रटते जाना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये 8 नंबर क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसे छोड़ दिए। अब चलते हैं 9 पे। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। दोस्तों, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का 2 उदाहरण, एक फुलवारी हो गया, एक जीवशाला या एक्वेरियम हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के उच्च श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताइए। तो मैदानी श्रेणी में यहाँ देखो, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के हरे घास आ जाएंगे, उसके बाद बाज उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। बाज क्या हो जाएंगे, उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधा जितना भी उत्पादक कहलाते हैं, और जो पेड़ पौधा से हम लोग जो खाते हैं वो कहलाता है उत्पादक, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र ये आ सकता है दोस्तों, इसको आप उतार लें, नोट डाउन कर लें और आपको याद करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो जीव मंडल के विभिन्न घटक और उनके बीच ऊर्जा तथा पदार्थ का आदान प्रदान ही सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के 2 जैव घटकों के नाम क्या है। तो पौधा है, एक जंतु है, ठीक है, यानी एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। परिस्थिति की दक्षता को परिभाषित करें, तो ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है दक्षता, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी भी परिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह दक्षता उसके भोज्य पदार्थ के सेवन और उसे जैव पदार्थ के परिवर्तन से करना होता है। ये इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे पढ़ना जरूरी नहीं है। चलते क्वेश्चन 13 पे। पोषी स्तर क्या है दोस्तों? पोषी स्तर क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधे पूछ सकते हैं पोषी स्तर क्या है। तो परिवहन के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो एग्जांपल में दे दिया है यहाँ पे, पेड़ को हिरन खाता, फिर हिरन को बाघ खाता, तो ये कहलाएगा एक पोषी स्तर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि पीड़कनाशी अपघटित न हो तो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़कर चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। आहार श्रृंखला को परिभाषित, मोस्ट भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अन्य स्वयं संबंध रखते हैं, यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे देखो, सूर्य से पेड़ पौधा, फिर पेड़ पौधा से हिरन, हिरन से बाघ, तो ये क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, जैसे सूर्य उपभोक्ता प्रथम, ये उत्पादक कहलाएगा, फिर प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक। ठीक है, तो ये सब क्या है? श्रृंखला है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आहार जाल से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला बोले या आहार जाल बोले, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओजोन क्या है? तो दोस्तों अभी बताया कि O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलकर जो अणु बनाते हैं O3, उसको ही ओजोन कहते हैं। और ओजोन मिलकर के एक परत बनाती है जिसको ओजोन परत कहते हैं, जो वायुमंडल के सबसे बड़ी परत में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों पे नियंत्रण करता है, यानी परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है और हमारे पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे अनेक तरह की जो बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये सब बीमारी से हमें रोकती है कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत के। आप चलते क्वेश्चन 18 पे। परितंत्र में अपघटों की क्या भूमिका? ये दोस्तों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन 19 से। निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब चलते क्वेश्चन 20 पे। उपभोक्ता से क्या समझते हैं? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता से क्या समझते हैं? तो दोस्तों उतनी ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, ठीक है, जिस वजह से मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ इसको उतार लें और याद कर लें। ठीक है, तो उपभोक्ता का मतलब डायरेक्ट समझो कि हम लोग क्या उपभोक्ता है, जो उत्पन्न नहीं करते हैं, जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं उपभोक्ता। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 21। एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो ये देखो, एरोसोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ सुगंध झागदार शेविंग क्रीम और कीटनाशक गंदा ये डिब्बों में आते हैं और ये फुहारा झाग रूप में निकलते हैं और इन्हें एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो एरोसोल कहने का मतलब है कि एक टाइप का हानिकारक पदार्थ होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं? ये फालतू क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें से अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये सब फालतू क्वेश्चन है, नहीं पूछने वाले हैं। चलते क्वेश्चन 24 पे। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को वातावरण बढ़ने का कारण क्या है? फालतू क्वेश्चन है। 25 भी। किसी भी परितंत्र में जैव घटक कौन कौन से हैं? ये भी नहीं लिखना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र तथा जैव या बायो में क्या अंतर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। यह जैव जीवों तथा अजैव पर्यावरण से मिलकर बना होता है। इसमें समान जलवायु वाले एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। 3 नंबर इस वक्त देखो, यह जैव जगत की अपेक्षाकृत छोटी होती है, यह जैव जगत की अपेक्षाकृत बहुत बड़ी इकाई होती है, जैवोम या बायोम। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। जैव अनिम्नीकरणीय तथा निम्नीकरणीय, मेन ये क्वेश्चन है, अनिम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय अब सिस्टम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय जो घट मतलब जो सरता गलता नहीं है, और निम्नीकरणीय जो सर गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इस तरीके से चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।